अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर वापस आ रहा था कि मेरी नज़र रोड के फुटपाथ के ऊपर पड़ी। फुटपाथ के ऊपर मैंने बहुत से लोगों को नशे में दो चार देखा जो गंदे गलीज कपड़ों में थे और रोड की डस्ट, गर्द और हर तरह का कचरा उनके ऊपर नजर मैंने पड़ा हुआ देखा। हैं तो वो इंसान, लेकिन वो इस टाइम एक जानवर की तरह नजर आ रहे थे, जैसे एक जानवर गंदा गलीज होता है उसी तरह। और उनमें से बेशतर लोगों की उम्रें भी 18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान थी। यानी ये 18 साल से 35 साल का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम का स्पैम है, ये वो टाइम है जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी का ये टाइम पीरियड ज़ाया कर दे तो वो ज़िंदगी में जो है कुछ बड़ा नहीं कर सकता, कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। तो अभी इस मंजर को देखकर मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठ गए कि कहाँ है वो इंसानी तहरीक की बातें करने वाले, कहाँ हैं वो लोग जो इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं, क्या उनको ये लोग नज़र नहीं आते? और कहाँ हैं हमारे मुल्क के वो इदारे जो कवानीन को नाफिज करते हैं, जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिनकी तैनात, जिनको जो है भर्ती किया जाता है, कहाँ हैं? कोई नज़र नहीं आ रहा। दिल में बहुत सारे सवाल थे और एहसास नदामत भी था। मैंने दिल में इनके लिए दुआ की और आगे बढ़ गया। और अभी रास्ते में ही था कि मेरे जहन ने एक सवाल मेरे पर डाल दिया और कहा कि तुम भी तो एक तरह का नशा करते हो। मैंने जहन से पूछा क्या नशा करता हूँ, तो जहन ने बताया तुम भी तो सैलरी यानी तनख्वाह के नशे में मुलव्विस हो। मैंने फिर सवाल किया वो कैसे, तो मेरे जहन ने कहा याद है तुमने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट पड़ी थी कि दुनिया में बहुत सारा की ड्रग्स पाई जाती हैं, उनमें से एक ड्रग्स तनख्वाह यानी सैलरी भी है जो आपके सपनों को, आपके टैलेंट को और आपके पैशन को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। बहुत अरसा तक तो मैं इस कोटेशन को जो है मैं इस पे सोचना नहीं चाहता था और इस पे बात करना नहीं चाहता था कि पता नहीं लिखने वाले ने क्यों लिख दिया। जब बहुत सारे दिनों के बाद, तजर्बे के बाद मैंने इस पर सोचा तो वाकई ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये भी एक नशा है। तनख्वाह, सैलरी भी एक नशा है जो इंसान के सपनों को खा जाती है, इंसान के पैशन को खा जाती है, इंसान के जो है टैलेंट को खा जाती है। मैं और मेरे जैसे हज़ारों नौजवान होंगे जो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे। हाँ, इस सवाल का जवाब जब हम देखते हैं कि कदरखां नशा है तो जब बहुत दफ़ा ये जवाब जो है पश्ते पुश्त हो जाता है कि मेरे घर की मजबूरियां हैं, मेरे मुल्क की मजबूरियां हैं, मेरे घर के सिस्टम ऐसे नहीं हैं कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकूं। ठीक है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आज से पहले वाकई ये नामुमकिन था। लेकिन उस पहले भी बहुत से लोग अपने पैशन को जो है फॉलो करते हुए दुनिया में नाम कमा गए और बहुत बड़े बड़े काम कर गए। लेकिन आज के दौर में ये 21वीं सदी जिसमें हम लोग जिंदा हैं, जिसमें हम सब जो है टेक्नोलॉजी की भरमार है, हर तरह से अपने पैशन को फॉलो करने के हर तरह के ज़राए मौजूद हैं, लेकिन हम उस तरफ जाने का सोचते नहीं हैं। और अगर जाने का सोचते हैं तो मुख्तलिफ तरह के खतरे सामने आ जाते हैं जिनको काबू पाने की वजह से हम डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और आगे कदम बढ़ाने के बजाय हम उसी रूटीन को फॉलो करते रहते हैं। आखिर कब तक ये चलेगा? तो ये सवाल आपको खुद से करना है। अगर आपका भी कोई पैशन है, आपका भी कोई टैलेंट है और आपके अंदर भी कोई जज्बा है जो हट कर है, दुनिया से अलग करने का है और अपने आप को खुश करने का, अपने आप को मुतमईन करने का कोई काम आप कर सकते हैं, तो मेरी आपसे ये अपील है कि उसको लाजमी फॉलो कीजिए। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि एकदम से क्विट कर दीजिए, जॉब छोड़ दीजिए और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लीजिए। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप बस वही काम कीजिए जिससे आपको हकीकी खुशी मिलती है, जिससे आपको दिली सुकून मिलता है, दिली तस्कीन मिलती है। अगर वो नहीं कर रहे तो आप भी ये टाइम पीरियड उन नशे में मुब्तला लोगों की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। और इसका अभी आपको शायद एहसास नहीं होगा, लेकिन जब आप ये टाइम पीरियड गुजार लेंगे फिर आपके और आपकी शख्सियत के दरमियान गैप बर्पा हो जाएगा। फिर उस वक्त में अगर आप उस गैप को फिल करना चाहेंगे, भरना चाहेंगे तो भर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछतावा किस चीज़ का। तो अभी वक्त है अपने आप को खंगालने का, अपने आप को परखने का, अपने आप को टंडोलने का कि क्या मैं भी मेरे अंदर भी कोई खुलादा सलाहियतें हैं। जब ये संजीदा सवाल अपने आप से पूछेंगे, यकीन जाने कुदरत आपको जवाब देगी। आपके अंदर भी खुदा ताला ने बहुत सारा पोशीदा टैलेंट
पैशन और जज्बा आपके अंदर जो है वो रखा है, लेकिन हमें उसको देखना है, उसको परखना है और उसको यूटिलाइज करना है। दुनिया में आज जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के नाम, बड़े बड़े कारनामे करने वालों के नाम, बड़े बड़ी शख्सियत के नाम आप जो सुनते हैं, उन सब ने भी कुर्बानियाँ दी थी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल लाइफ की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, तो बढ़ते रहिए। तो आप भी, ना आपके आने से दुनिया में कोई फ़र्क पड़ा था, ना ही आपके जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने से कोई फ़र्क अगर नहीं पड़ा, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे फ़लसफ़े, मेरे नज़रिए और मेरे अकायद पे लोग जो है उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियाँ बदलें, तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको खुद को बदलना होगा, अपने पैशन को फॉलो करना होगा, अपने टैलेंट को फॉलो करना होगा और उस पर काम करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए और अपने आप को निखारिए। आप वो कर सकते हैं जो लोगों के तसव्वुरात में भी नहीं है। बस आपको अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है इस ड्रग्स के नशे से निकालना है। वो कोई फिजिकली ड्रग्स नहीं, बल्कि तनख्वाह का नशा है, जो आपके सपनों को और आपको अंदर ही अंदर मारे चले जा रहा है, ख़त्म किए जा रहा है।